गोली बम यूनिवर्सिटी में चलते रहती है, लेकिन हम लोग की लड़ाई वैचारिक है। गोली बम चलाने वाले जाने, सुबह सुबह हमारे ही बूथ पे आके किसी ने हमारे ही लड़के का वोट डाल दिया, पुलिस प्रशासन चुप। कहीं ना कहीं पूरा सरकार इन्वॉल्व थी, पूरा सत्ता का तंत्र इन्वॉल्व था, सब लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी जीत हमारी हुई। हम लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से हम लोग तैयारी में थे, हम लोग मेहनत कर रहे थे। फ्रंट पे सब सारे छोटे भाइयों ने, शांतनु शेखर उसके सारे टीम के लोगों ने, खास करके पप्पू यादव जी के लोगों ने, खास करके पप्पू यादव जी के लोगों का ये, और पप्पू यादव जी का विशेष आशीर्वाद रहा है। और जात के लोगों से लड़ेंगे। अगर तुम हमारे जात पे उंगली उठाओगे, पिछले समाज को गाली दोगे, देखिए हमारे बगल में मनीष यादव मौजूद हैं। मनीष यादव बोलिए या मनीष किंग मेकर बोलिए, बात दोनों सेम ही है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। मनीष यादव जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई इसलिए कि आप अपने भाई के लिए 24 घंटा एक्टिव थे। सुबह मुझे लगता है कि सुबह उठना क्या बोला, आप सोते ही नहीं थे, पहली चीज। उसके बाद बम चला, गोली चला, सब चीज सह गए, और उसके बाद भी सीना टाइट करके सुबह लड़ रहे थे पुलिस अफसर से कि तुम ऐसे क्यों किए, तुम ऐसे क्यों किए, लोगों को बोले। और पुलिस अफसर को आपने कहा कि आप ऐसे क्यों किए, आप ऐसे क्यों, लड़ने लगे थे। कैसा लग रहा है जीत के बाद? उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे सवाल हैं, और लोग किंग मेकर क्यों बोल रहे हैं उसका भी आपको जवाब देना होगा। सबसे पहले तो आपके वॉइस ऑफ चैनल को और आपकी मेहनत को भी धन्यवाद। आपने एज अध्यक्ष उनके एजेंडे को, उनके विचारों को पटना विश्वविद्यालय विमेंस कॉलेज की छात्र छात्राओं तक पहुंचाया, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और जहां तक चुनाव जीतने की बात है, चुनाव में सभी लोगों की समान भूमिका रही है। जो भी छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, सभी लोगों की भूमिका रही है। और पटना विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं एक वैचारिक रूप से मजबूत अध्यक्ष जो छात्र छात्राओं के हित में बात करता हो, ऐसे लोगों को चुनाव में आना ही चाहिए। और शुरू से मैंने शांतनु शेखर को राजनीति में लाया, और मुझे लगता था कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, और आज चुनाव जीता। हम लोग का सीना गर्व से चौला हुआ है, और पूरा पटना विश्वविद्यालय चाहता था, इसीलिए आज 1400 से ऊपर वोटों से शांतनु शेखर चुनाव जीता है। गोली चला मनीष यादव पर, हल्ला हंगामा हो गया। कहीं ना कहीं हम भी आपसे जुड़े हैं, तो हम लोग भी टेंशन में आ गए थे कि मनीष यादव पर अगर गोली चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कुछ देर बाद हम आपको देखते हैं कि लड़ते झगड़ते सब चीज करते। तो गोली चल रहा था तो भी डटे हुए हैं, बम चल रहा है तो भी डटे हुए हैं। मतलब कि क्यों? शांतनु से इतना मोहब्बत है, या NSY से इतना मोहब्बत है, या पप्पू यादव से इतना मोहब्बत है, या पटना यूनिवर्सिटी के हक से इतना मोहब्बत है? देखिए अनुकूल जी, गोली बम तो इस चुनाव में बहुत कम चला। हम लोग जब चुनाव लड़ते थे उसका एक अलग माहौल रहता था। अच्छा, बहुत ज्यादा चलता था? मत पूछिए। और हम लोग इसको कम किए हैं। हम जब अध्यक्ष बने इससे भी ज़्यादा गोली बम चला करता था। हम लोग इसको कम किए हैं। और कहीं ना कहीं सब जानता है कि मनीष यादव का घर है पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में। हम वहाँ से उस समय चुनाव जीते थे तो 1000 वोट आया था। सब जानता था, इसलिए डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग आए और 2-4 राउंड फायरिंग कर दिए। सुबह लगा? देखिए, मनीष यादव, डर लगता तो कैंपस छोड़ के हम लोग कब तक चले जाते। मनीष यादव, अब सबसे पूछिएगा, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और गोली बम यूनिवर्सिटी में चलते रहती है, लेकिन हम लोग की लड़ाई वैचारिक है। गोली बम चलाने वाले जाने, सुबह सुबह हमारे ही बूथ पे आके किसी ने हमारे ही लड़के का वोट डाल दिया, पुलिस प्रशासन चुप। कहीं ना कहीं पूरा सरकार इन्वॉल्व थी, पूरा सत्ता का तंत्र इन्वॉल्व था, सब लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी जीत हमारी हुई, क्योंकि हम लोग मेहनत किए थे। मेरा कैंडिडेट मेहनत किया था, उसका संघर्ष था, उसके लोगों का मेहनत था, और तमाम लोगों ने मिलकर मुंह तोड़ भाजपा और जदयू को जवाब दिया कि जब तक हम लोग हैं पटना यूनिवर्सिटी में, तब तक आप लोग का आना पटना यूनिवर्सिटी में। और हर बार प्रयास करते। किसने ये सोचा? हर बार हम लोग प्रयास करते। जब मैं चुनाव जीत के आया था, मैंने भी कसम खाया था कि मनीष यादव जैसा पटना यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे को हम लोग उतार के ही यहाँ से विदा लेंगे। और हमारा ये सपना पूरा हुआ। सपना पूरा हुआ, मतलब कि मनीष यादव के जैसा है शांतनु शेखर? बिल्कुल है, और लड़ाई लड़ेगा। हम सबको अपील करेंगे कि थोड़ा बच्चा है, उसको बता के संभाल के आगे ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ही संघर्ष करने वाला लड़का है। और आगे भी हम लोग पटना विश्वविद्यालय की धरती से निकले हैं तो और मजबूत नेतृत्व देने का पटना विश्वविद्यालय को काम करेंगे। मनीष यादव का नाम, मनीष यादव
लोग बोलता था तो हम लोग सुनते थे तो चलिए हाँ ठीक है, नाम है नाम। ये मनीष किंग मेकर आ गया नाम, तो हम लोग भी सोच रहे कि किंग मेकर क्यों, मतलब कि इतना रोल निभा दिए कि लोग किंग मेकर बोल दिया। देखिए, किंग मेकर की बात नहीं है, सबकी सम्मान भूमिका रही है। हम लोग पटना विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि कहाँ से वोट दिलाना है, कहाँ से वोट निकालना है। और हम लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से हम लोग तैयारी में थे, हम लोग मेहनत कर रहे थे। फ्रंट पे सब सारे छोटे भाइयों ने, शांतनु शेखर, उसके सारे टीम के लोगों ने, खास करके पप्पू यादव जी के लोगों ने, खास करके पप्पू यादव जी के लोगों का ये, और पप्पू यादव जी का विशेष आशीर्वाद रहा है, खास करके पप्पू यादव। पैसा कितना बहाया? धन्यवाद। पप्पू यादव, मनीष यादव, ये लोग नहीं, देखिए पैसा वगैरह हमको लगता है कि चुनाव में खर्चों नहीं हुआ होगा ठीक से, ये सब छोड़िए। जब विचारधारा की लड़ाई हो तो पैसा कोई नहीं ले सकता। आपका एक पोस्ट हम देखे थे जिसमें आपने खास समाज को बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, राजपूत हो, भूमिहार। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब आप जेन्युइन बात करने आइएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब चुनाव लड़ रहा था, पटेल छात्रावास मेरे साथ खड़ा था, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। बीएन कॉलेज छात्रावास मेरे साथ खड़ा था। क्यों खड़ा नहीं रहेगा? हमने उनकी लड़ाई लड़ी। जब मैं चुनाव जीत के आया, एक भूमिहार समाज की लड़की के साथ कोई मामला हुआ था, मैं अगला ही दिन अरेस्ट हो गया। चुनाव आज जीता और कल उसके लिए आंदोलन करने का अरेस्ट हो गया। तो लोग जानते हैं कि हम लोग सड़कों पर रहने वाले लोग। कहाँ से अरेस्ट हुए थे? हम लोग गांधी मैदान, कारगिल चौक से अरेस्ट हो गए थे। हम तो चुनाव जीते 7-8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को हम अरेस्ट हो गए। तो हम लोग लड़ते आए हैं। लोग जानता है कोरोना में हम लोग हर हॉस्टल को राशन दिए, खाना खिलाए, जात देख करके आ। हम लोग बराबर संघर्ष करते आए हैं और शांतनु शेखर ही हमारे संघर्ष में रहा है, हमारे साथ खड़ा रहा है। उसको मैंने बताया है, उसको मैंने सब कुछ किया है, मैंने उसको सिखाया है कि हर जात समाज के लोगों की मदद करनी है। ये बहुत वायरल हो रहा है कि आपके शांतनु शेखर जो है, मनीष यादव के जो शांतनु शेखर हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया था कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके की जो बहनें हैं, उनका किराया देखा जाएगा। और कल जब हमने पप्पू यादव से भी ये सवाल किया तो पप्पू यादव ने भी कहा कि बिल्कुल ये होगा। तो हम लोग इसको सच मान लें या हवा में मान लें, क्या मान? देखिए, एक छात्र संघ का अध्यक्ष जो होता है, प्रत्याशी, वो वादा करता है क्योंकि उसका विजन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा छात्रों की मदद कर सके। वो विजनरी बात था। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा नहीं होगा, वो विजनरी बात था। और मैं भी इसके लिए प्रयास करूंगा कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो पटना के दूर के आसपास से आते हैं, जिनके पास भाड़ा वगैरह की दिक्कत होती है, या तो उनके लिए बस चले। हम भी जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, नीतीश कुमार जी से मिलेंगे, बात आज ही हुई है हमारी। हम मिलेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे कि बस चले, जल्दी कोशिश करेंगे कि जो फेयर होता है ट्रेवलिंग का, वो छात्रों को दिया जाए। जो विश्वविद्यालय के छात्रावासों में दूर दराज से छात्र छात्रा आते हैं, उनको बेहतर सुविधा मिले। मगध महिला में शांतनु ने कहा है कि डिस्पेंसरी का मामला है। अब तक क्यों नहीं बना? नहीं, अब तक देखिए क्यों नहीं, बहुत सारी चीज होती है। मैं तो बताऊं अपने कार्यकाल करके, मैं चुनाव जीतने के साथ 6 महीना के लिए जेल चला गया, लेकिन उसके बाद तो जेल रहे नहीं, आधा नहीं, समझिए कि हम 1 महीना पहले ही छूटे चुनाव जीत। नहीं, मेरा कार्यकाल जेल में ही खत्म हुआ। 14 अगस्त को खत्म हो गया था, हम जेल में ही थे। अच्छा, जेल में मुझे याद है कि मैं अप्रैल में लगता है कि मैं अरेस्ट हुआ था और मैं सितंबर के आसपास निकला था। मतलब कि मैं जेल में ही रहा अपने पूरे कार्यकाल में। मैं जेल में रहा, सरकार के सारे तंत्र ने मुझे जेल भेज दिया था, मुझे फंसाकर कई दर्जन मुकदमे। क्या उनको डर था कि एक और लालू यादव जैसा बड़ा नेता बिल्कुल नहीं आ जाए? यही डर है ना, जैसे लालू यादव के बाद आप दूसरे यादव, मनीष यादव, तो कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं ना कि इसको इतना दबा दो कि ये क्रांति ही नहीं कर पाए कि दूसरा लालू यादव बुरा नहीं मानेगा। आप पहले मनीष यादव बने, हमारी यही कामना रहेगी, लेकिन लालू यादव की तरह एक बड़ा नेता नहीं जन्म ले, इसीलिए बोल दीजिए कि जेल में डाल दिया आपको। नहीं, देखिए ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई है ना कि 71 के बाद 2019 में कोई पिछड़ा समाज से, कोई यादव समाज से, सभी के सहयोग से, लेकिन जीते तो हम ही थे। और इन लोगों को डर था, एक छोटा सा मुकदमा में हम पे 8 मुकदमा किया ये लोग, और हम सोचिए कि पूरा क्रांतिकारी तो हाँ, लेकिन देखिए मनीष यादव को अगर आप जेल, मुकदमा, बम, गोली से रोकने की कोशिश कीजिएगा ना, मनीष यादव उससे ज्यादा ताकतवर और मजबूत होगा, याद रखिएगा। और पूरे पटना विश्वविद्यालय छोड़िए, बिहार के विश्वविद्यालयों में जाइए, पूरे बिहार में मनीष यादव की एक अलग छवि है, क्योंकि हम हर किसी के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, हर मुद्दे पे लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। अच्छा, और कुछ परसेंट के लोग जो ये सोचते हैं, जो दिमाग में ये डाल लिए हैं कि मनीष यादव जात पात करता है, कुछ परसेंट, बाकी लोग नहीं, तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे या चुप रहेंगे? क्योंकि सच्चाई तो सब जानता है। एक बात जानिए, मनीष यादव जात पात कभी करता ही नहीं। मनीष यादव
जब परीक्षा ना हो तब लड़ता है, सर्टिफिकेट ना हो तब लड़ता है, छात्रावास में बेहतर सुविधा ना लड़ता है, छात्रावास के लिए लड़ता है, तो क्या वो जाति विशेष की बात होती है? सभी जाति धर्म के लोग उसमें पढ़ते हैं। गायत्री के लिए सबसे बड़ा हम लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। सबसे पहले गायत्री बहन के लिए, क्या हमारी वो जात की बेटी थी? हमारे बिहार की बेटी थी। हम बिहार के भविष्य की बात करते हैं और जात के लोगों से लड़ेंगे। अगर तुम हमारे जात पे उंगली उठाओगे, पिछड़े समाज को गाली दोगे, दलितों को गाली दोगे, जादवों को गाली दोगे, तो फिर हम तुम्हारे सामने दीवार बनकर रहेंगे, क्योंकि हम आखिरी पंक्ति की आवाज हैं। हम आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को आगे लाने का हमारा प्रयास है। और तुम अगर दबाओगे तो मनीष यादव जैसा 1000 खड़ा होगा और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल यही रहेगा मनीष जी, जैसे आपने कह दिया कि हमारे जात पात को तुम बोलोगे तो हम दीवार बनकर खड़े रहेंगे, तो आप ये भी बोल दीजिए कि अगर कोई पिछड़ा समाज या फिर अगर कोई यादव समाज गलती करता है तो उसके लिए भी आंदोलन करेंगे, और किए भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी मामला हुआ, बहन गायत्री के साथ मामला हुआ, या यूपीएससी बीपीएससी का पेपर बिहार में लीक हो जाता है, कभी बिहार दरोगा का पेपर लीक होता है, बिहार एसएससी का पेपर लीक होता है, परीक्षा समय पे नहीं होता है, तो क्या उसके पीछे बैठे अधिकारी किस जात को होते हैं मैं ये देखने जाता हूँ? क्या मैं उनसे नहीं लड़ता हूँ? बिल्कुल लड़ते हैं। क्या मैं नहीं लड़ता हूँ बहनों के साथ? मैं पटना विश्वविद्यालय के क्या पदाधिकारी से नहीं लड़ता हूँ? पटना विश्वविद्यालय के डीन जादव थे, मैं उनसे नहीं लड़ा। मैं किससे नहीं लड़ा? मैंने कभी जात पात नहीं देखा। और करना, देखिए, जो भी हमारे समाज के लोग हैं या कोई हो, आप अगर किसी कमजोर को दबाइएगा, उसे तंग कीजिएगा, हम पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े रह के आपको जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए मनीष यादव यानी मनीष किंग मेकर के नाम से जो जाने जा रहे हैं अभी, हमारे साथ थे और खुलकर सभी बातों पर, जो भी आपका कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया। और हमें भी एक कंफ्यूजन था कि भैया गोली कहाँ लगा है वो भी हम देख लें, तो भैया गोली नहीं लगा है, लेकिन चला था, लेकिन डरे नहीं, बगल में है, अभी भी सीना चौड़ा करके हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा एक सपना पूरा हो गया। और ये बहुत अलग बात लगा, आज हमें भी ये मालूम चला कि सोचिए कि इनका जो भी पीरियड था वो जेल में बीता और लोग डरते थे कि लालू यादव के बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी नहीं जन्म ले ले, लेकिन जन्म तो ले लिए और चुप ही नहीं होते हैं, लड़ते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, साथ उन्हीं का दिया करिए जो आपकी आवाज बनकर सामने आते। बहुत बहुत धन्यवाद।